हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से आज की क्लास के अंदर दोस्त। हमारा एक टॉपिक बाकी है, रेन मैन, जो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 10 मिनट में सिखा देंगे। पर आइए बात करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, फिर स्टार्ट तो हम रेनमैन से करेंगे। न्यूटन के गति के नियम वाला जो चैप्टर है दोस्त, कितने जनों को इससे डर लगता है भाई? जो हमारे भौतिकी में जिनका बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है न्यूटन साहब, उनके शरण में हम आ चुके हैं। एस्केलेटर प्रॉब्लम अभी करा दूंगा। एक क्वेश्चन था, शायद अपन ने वो डिस्कस नहीं किया था, कोई बात नहीं, अभी करा दूंगा। एक ही तो क्वेश्चन है एस्केलेटर का, अभी करा देंगे। डर लगता है आपको इसमें? क्यों? न्यूटन के गति के नियम वाला चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। क्यों आसान है दोस्त? ये इसलिए आसान है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी घटनाएं होने वाली होगी, जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे होगे, वो आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखा है। वो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है। मेरे भी कान है, मुझे भी दिखाई देता है। हाँ, सही बात है। सर्कुलर मोशन इसके बाद पढ़ाया जाएगा बेटा। सर्कुलर मोशन आपने प्लानर देखा होगा, तो प्लानर के अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन इसमें नहीं है और मैं इसमें नहीं पढ़ाता हूं, या पढ़ाता हूं तो फिर अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ाता हूं। तो डोंट वरी अबाउट सर्कुलर मोशन दोस्त। सबसे पहले बात करें कि इस चैप्टर का वेटेज क्या होने वाला है। नीट एग्जाम के हिसाब से इस चैप्टर का जो वेटेज है दोस्त, वो 2 से 3 क्वेश्चन। ऐसा क्यों? रेनमैन वाले तो अभी पढ़ाऊंगा भाई, रुक जा यार। लेट आया है क्या? लेट आया है क्या? रेनमैन तो भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, कुछ पीवाईक्यू बचे हुए हैं ना, अभी दे देंगे भाई। मुझे लगा आप लोगों ने कर लिए होंगे भाई, अभी तो कोई बात नहीं। अब आपने कहा है तो उनके सॉल्यूशन भी दे देंगे भाई। कल की क्लास में उनके सारे सॉल्यूशन दे दूंगा। कल की मतलब मंडे की क्लास में जो डिफिकल्ट होंगे उनको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो फॉर्मूला बेस होगा उनका मैं अपने हैंड रिटन सॉल्यूशन दे दूंगा भाई, उसे क्लास के अंदर समझा दूंगा। कोई दिक्कत हो तो लोड मत ले। पर मुझे ऐसा लगता था कि हमने इतना समय दिया यार, इतने दिन पहले ही वो पीवाईक्यू जेई मेंस के और नीट के आपको दे दिए थे, तो मुझे लगता था कि अगर जेई मेंस के हमने कर लिए थे लगभग, तो नीट के तो तुमने ऐसे उड़ा दिए होंगे। पर मुझे लगता है कि देने पड़ेंगे भाई, दे देंगे। 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज क्या है, ये 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है। एक घर्षण बल अलग से पढ़ाया जाता है इसके अंदर, घर्षण बल, और इसके पहले 3 बल और पढ़ाए जाते हैं। एक प्रतिक्रिया बल, एक तनाव बल,
और एक स्प्रिंग बल। सुन ले भाई, ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूं। एक छदम बल भी होता है भाई छदम बल। यहां से एक क्वेश्चन 100% आने की प्रोबेबिलिटी है और एक क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप अगर इन दोनों को देखो तो दो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे मोटे मोटे। और ये पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड करता है कि अभी तक आपने क्या पढ़ा भाई। अभी तक आपने ये पढ़ा कि सर वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चाल क्या होती है, पर आपने कभी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं करी उस चैप्टर में कि आया कहां से, किसी वस्तु के पास वेग कैसे आ जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो रीजन क्या है दोस्त, फोर्स, बल के बारे में अध्ययन है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि सर हम अपने कॉमन सेंस से भी ये बता सकते हैं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही है। 3 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 8 से 12 नंबर का वेटेज रखता है। मैं कहूंगा ये सबसे आसान चैप्टर है। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा सबसे आसान चैप्टर है, इसमें रटने का इतना सा भी नहीं है। ये सबसे आसान चैप्टर और रटने का इसमें कुछ भी नहीं है। क्या आपको न्यूटन के गति के नियम वाले चैप्टर के बारे में सारी कहानी समझ आ गई है। न्यूटन के गति के नियम अभी 20 मिनट बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी हम रेन मैन वाली कहानी खत्म करेंगे। रेन मैन वाली कहानी खत्म करेंगे और मंडे की क्लास के अंदर हम आपके जो PYQ बचे हुए हैं वो सारे निपटा देंगे भाई। ठीक है बेटा, तेरा एस्केलेटर का जो प्रॉब्लम है वो एक्सेलेटर प्रॉब्लम भी वो नीट जेई वाले PYQ में एक क्वेश्चन डाला हुआ है, वही क्वेश्चन हर साल करवाया जाता है। क्योंकि एक्सेलेटर प्रॉब्लम में क्या है, आपने कभी लिफ्ट में चले हुए चलती हुई सीढ़ियों में चले हो, तो एक बार आप बिना चलती हुई सीढ़ियों में चल के गए, फिर चलती हुई में गए, फिर कहता है कि दोनों चल रहे हो तो समय बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है। तो वो भी करवा देंगे अब जब करवाना ही है तो। आइए रेन मैन की बात करते हैं। सामने देखिएगा, हेडिंग लगा लो पहले, रेन मैन। रेन मैन प्रॉब्लम। सुने, सामने देखे भाई, रेन मैन प्रॉब्लम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे वैरायटी आती है भाई। मैं कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछ लूं भाई, बड़ा आसान है। पहली बात, रेन मैन सापेक्षिक गति वाला कॉन्सेप्ट है, 2D में रिलेटिव मोशन है। क्या है दोस्त, ये अभी बरसात भी हो रही है दोस्त, ये 2D में सापेक्षिक गति है और कुछ भी नहीं है। 2D में सापेक्षिक गति है, बच्चा रिवर बोट को भी सापेक्षिक मान लेता है, ये 2D में सापेक्षिक गति है बेटा। ये 2D में सापेक्षिक गति है। अब सुन ध्यान से, मान ले कि एक आदमी है जो ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे बारिश की बूंद सीधी नीचे गिर रही है 3 मीटर पर सेकंड से, और एक आदमी चुपचाप यहां खड़ा हुआ है भाई। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि आदमी रुका हुआ है कि चल रहा है, ये रेस्ट पर है। क्या है, रेस्ट पर है। तो आदमी को बारिश की बूंद उसके सीधे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, तो मैं आपसे कहूं कि बताइए बरसात का वेग क्या होगा। बरसात का वेग क्या होगा, पानी की बूंद का वेग, पानी की बूंद का वेग बता, बूंद का वेग बता भाई। अरे जल्दी बोल रे, वेलोसिटी ऑफ, अरे बोल, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी कि बारिश का वेग क्या होगा, VR। पानी की बूंद का वेग VR कितना, 3 मीटर पर सेकंड। नहीं आया।
मैं आपसे कहूं कि आदमी के सापेक्ष, बेटे आदमी के सापेक्ष बता, आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग, चलता चलना फटाफट, बारिश का वेग बोल रहे बोल, क्या इसको VRM लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, क्या ये भी 3 ही आएगा? क्यों सर, निकाल के देख ले, VR माइनस VM, VR तो 3 है, वेलोसिटी ऑफ मेन 0 है, तो सर ये भी आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। अगर तुझे बारिश से बचना है छाता कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा या फिर ऐसे लगाएगा? छाता मिला नहीं, नहीं तो मेरी छतरी के नीचे आ जा फिर, यानी कि ये छाता ऐसे लगाएगा भाई, सीधा ऊर्ध्वाधर। सबसे आसान क्वेश्चन, कोई तकलीफ किसी को भी है क्या? कोई तकलीफ किसी को भी है क्या? यह सबसे आसान क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने कहा हाँ। अब हुआ क्या कि एक बार की बात है, बारिश, आदमी जब खड़ा था, आदमी जब ऐसे रेस्ट पर था, हाँ, वो क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि वो आएगी तो मैं उसके पीछे भागूंगा। अच्छा, मैंने कहा कौन रे? कि बारिश। तो बारिश ऐसे गिरने लगी, जब आदमी खड़ा है तो बारिश उसको सीधे नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। जब आदमी रुका है, जब आदमी रुका हुआ है, आदमी रुका हुआ है, तो बारिश सीधी नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। दिखाई देती है। सामने देख ले बेटे, कितने से मैंने कहा 6 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 6 से। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। आदमी को लगा कि यार बारिश होने लगी भाई, आदमी दौड़ने लगा। जब आदमी खड़ा हुआ है तो बारिश कैसे दिखाई दे रही है? 6 मीटर पर सेकंड से सीधी नीचे गिर रही है। यदि आदमी, इसका अगला पार्ट क्वेश्चन का, आदमी भैया दौड़ने लग गया। यदि आदमी, क्वेश्चन का फील समझना, आदमी 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग जाए, दौड़ने लग जाए, तो अगर आदमी 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग जाएगा तो बारिश तो सीधी नीचे ही गिर रही होगी कि साइड में गिरने लग जाएगी? बोल हाँ कि ना, कॉमन सेंस से बता। बारिश सीधा नीचे गिरेगी या फिर पीछे गिरने लग जाएगी, आगे गिरने लग जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। आदमी के सापेक्ष बात नहीं कर रहा हूं, बारिश तो सीधे नीचे ही गिरती हुई नजर आएगी क्या? उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं भाई। मैं दौड़ू, भागू, फिरू, कुछ भी करूं, पर क्या बारिश तो अगर मैं खड़ा हूं तब अगर ऐसे नीचे गिर रही, मैं दौड़ूंगा तब भी तो सीधी नीचे ही गिरेगी? बोल हाँ कि ना? हाँ ना? हाँ सर। तो आदमी दौड़ने लगा इधर 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और बारिश तो अभी भी भैया ये 6 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदमी जब रुका हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा? आदमी जब रुका हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ रेन, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना? 6 मीटर पर सेकंड। आदमी दौड़ने लग गया तब वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा? आदमी दौड़ने लग गया तब बारिश का वेग कितना होगा? क्या अभी भी 6 ही होगा?
वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है, किसी के सापेक्ष नहीं पूछा है। आदमी दौड़े भागे कुछ भी करे, बारिश का वेग पूछा है, आदमी के सापेक्ष नहीं पूछ रहा हूं, तब भी क्या 6 रहेगा, हाँ या ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, बारिश का वेग तो 6 है, बारिश का वेग 6 है। दूसरा क्या पूछा है, वे आर एम, हा बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष करे भाई, अब के सापेक्ष जब वह दौड़ने लग जाए। क्वेश्चन समझ आया ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन, इसीलिए हर क्वेश्चन का डायग्राम और लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप इसीलिए सिखाया जा रहा है ताकि तुझे क्वेश्चन समझ आए दोस्त। चल बता दो भाई, बताओ क्या बेटा ये आपको सापेक्षिक गति नजर आ रही है? क्या आदमी को रोक के बरसात को उल्टा करके दे देंगे? हाँ या ना? पता नहीं थोड़ा गला ऐसा ही निकल रहा है आज। क्या आदमी को रोककर आदमी का वेग उल्टा करके बारिश को देंगे? क्योंकि आदमी के सापेक्ष है, तो ये बारिश जो बरस रही थी ये तो नीचे कितने से, 6 से। आदमी को भैया हमने रोक दिया, हाँ आदमी का वेग उल्टा करके ऐसे देंगे ना तो ये 8 इधर जाएगा, क्या बोल हाँ या ना? बेटा अरे गधेड़ो, उल्टा करके देना नहीं आता, 6 की उल्टी दिशा में दे रहे हैं। 8 की उल्टी दिशा कौन सी है? तो भाई मेरे इनका जो परिणामी होगा वो सापेक्षिक होगा वी आर एम। तो बता वी आर एम क्या आएगा? वो आएगा सर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, ये 64 प्लस 36 का रूट 100, और ये आ गया 10। नहीं आया? अरे आया क्या? आया? अब बता, आदमी छाता ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर लगाएगा? तीसरा क्वेश्चन, छाता ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर लगाएगा? बता भाई। आदमी छाता ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर लगाएगा? ऊर्ध्वाधर मतलब इस रेखा से। क्या ये कोण निकाल सकता है? अल्फा बोल दे। अरे बोल भाई, बोल 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 बोल। सर 10 अल्फा बराबर ये 8, हाँ लंब बटे आधार 8/6 4/3, यानी कि सर ये 53 डिग्री। और क्षैतिज से कोई पूछ ले, कुछ गधों ने सिर्फ क्या रट्टा मार लिया, 45। ए भैया तुम है ना, भैया समझ लो अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो वक्त तुम्हें एक दिन सुधार देगा अपने आप। ऐसा थपेड़ा मारेगा ना, समय की जो झापट पड़ती है ना बेटा, वो दिखाई देती नहीं है पर वो दिल की गहराइयों तक जाती है दोस्त। जब समय झापट मारता है ना बेटा, तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। तुम यार एक तो आंख बंद करके जवाब देना बंद करो। कितनी बार सिखा दिया है, 45 डिग्री रट्टा मार रखा है। कोई भी दो सदिश 90 डिग्री पर है तो उनका परिणामी 45 से निकलेगा। ये कब बोला भाई मैंने? ये कब बोला भाई मैंने?
टेन अल्फा में 4/3 होता है 53 डिग्री, और क्षैतिज से ये वाला हो जाएगा कितना, अगर इसको बीटा लेगा तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, बीटा आ जाएगा तेरा 37। आराम से कॉपी कर। यार मेरी क्लास में उठ के मत आया करो भाई, मैं सच बता रहा हूं, पढ़ के आया करो यार, रिवीजन बराबर कर लो, मैं कह रहा हूं फिर। वेक्टर नहीं पढ़ा तो भैया क्यों पढ़ रहे हो फिर, मेरी बात सुनो, पूरे फिजिक्स में सदिश काम आएगा, क्यों नहीं पढ़ रहा है वेक्टर को भाई। मैं आज आपसे एक बात कहता हूं दोस्त, सुनना मेरी बात। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, और कुछ लोगों को ये मेरी बात बहुत अच्छी भी लगी कि मैं हर साल बोलता हूं भाई। कह दूं? नहीं नहीं, कह दूं क्या? ये नोट कर लिया हो तो मैं कह दूंगा बात भाई। कॉपी करें। बहुत ओपनली बोलूंगा भाई। कोई ज्यादा परेशान हो तो भैया हेडफोन लगा लेना, और घर वाले आसपास बैठे हैं तो दूर आ जाना। हो सकता है मेरी बात पसंद नहीं आए, पर एट द एंड पसंद आएगी भाई आज बात मेरी। ये कॉपी भी करते रहें। मैं आपसे, मुझे पता है कि मैंने आपसे कितनी दिवालियां ज्यादा देखी होगी। आपके एज क्या होगी अभी? क्या एज होगी? 16 साल, 17 साल, 18 मान लो, यही एज है। एक कह रहा है सर गाली दोगे क्या? बावड़े एक ही दिन में वायरल कराएगा क्या? क्या रे? एक ही दिन में वायरल कराएगा क्या? तू चाहता है पीडब्ल्यू में मेरा अंतिम दिन हो? आपकी उम्र से मैं गुजरा हूं दोस्त। मैं ऐसा नहीं हूं कि 50 साल उम्र का अधेड़ व्यक्ति हूं जो आपके फीलिंग्स को नहीं समझता हूं। मैं आपके जीवन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले हर परिवर्तन को समझता हूं। आपके भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। इस उम्र में किसी से प्यार हो जाना या किसी से प्यार करना, दिस इज नॉर्मल थिंग्स। ये नॉर्मल चीजें हैं दोस्त, क्लियर हैं? पर क्या हमें आज ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्या आज हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमारे लिए क्या जरूरी है? आज हमारे लिए कोई कन्या जरूरी है, या बालक जरूरी है, या फिर हमारा करियर जरूरी है? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा आपके जीवन में और कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। कोई कहता है मैं गेम खेलता हूं, भैया वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, उसको तू 2 मिनट में हटा सकता है। पर ये जो प्यार का भूत चढ़ता है ना बेटा, इससे बाहर निकल पाना मुझे लगता है कि बहुत टेढ़ी खीर होती है भाई। मैं अगर अपने टाइम की बात करूं दोस्तों, हमें कोई समझाने वाला नहीं था भाई। आज तुम्हें समझाने वाला
आपके सामने है, आपके सारे टीचर आपके साथ होते हैं, आपसे हर तरीके की बात वो कर लेते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है। अब उसमें भी मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्त, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई सुंदर कन्या ज्यादा जरूरी है, कोई बालक ज्यादा जरूरी है, तो मेरी बात सुन, जीवन में जो भी करो ना वो 100% करना है। क्या करना है? 100%। सुन ले मेरी बात, जॉब ये करना है 100%। दो तरह के बच्चे होते हैं जिनको मैं बहुत अच्छा मानता हूं, बीच वाले को तो मैं गधा मानता हूं। तुझे प्यार करना है तो फिर प्यार ही कर, फिर ये पढ़ने लिखने का ढोंग मत कर कि मैं रात में बाबू सोना कर लूंगा 12 बजे के बाद, फिर मैं पढ़ भी लूंगा। उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तू सेटिस्फेक्शन चाहता है या सिलेक्शन चाहता है, तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो कर रहे हैं ना कि हम बाबू सोना कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा मोटिवेट होके हम बातें भी कर लेते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा दोस्त। वो बिल्कुल गधा है, वो बीच वाला है। एक बालक जिसका सब कुछ मिशन विजन सब क्लियर है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका गोल क्लियर है, सिर्फ सिलेक्शन, वो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, और एक और बालक जिसका विजन क्लियर है कि भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो यही करना है, वो मेरे लिए और अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई उसका विजन तो क्लियर है। जो गधा बीच में अटका हुआ है, भाई जिसका विजन क्लियर है वो आदमी एकदम जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेगा। पर जिसका भाई विजन ही क्लियर नहीं है कि उसको अभी क्या करना चाहिए, भाई नो कि उसका विजन गलत है, पर क्लियर तो है कि नहीं मुझे तो इस सुंदर कन्या के साथ ही रहना है, इस बालक के साथ ही रहना है। उसका विजन क्लियर है ना, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बेच ले लिया सर, खत्म। नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, खत्म। ढोंग मत करिए पढ़ने का। पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो अपना विजन क्लियर रखो। आपको जीवन में जो करना है वो करो यार, समय बर्बाद मत कर दोस्त, ये लौट के नहीं आएगा। एक विजन रखिए, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, खत्म। ढोंग मत करिए दिखाने के लिए। मैंने आपका जीवन जिया है भाई, आपकी उम्र से मैं गुजरा हूं। क्योंकि इतिहास लिखने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। और मुझे लगता है कि आपको जो चाहिए भाई वो डिसाइड कर लो। भाई तुम्हारे लिए कौन जरूरी है वो डिसाइड कर लो, फिर बाद की बातें बाद में देख लेंगे भाई अपन। छाता कैसे लगाएगा भाई? ऐसे लगाएगा, इस दिशा में। जो सापेक्षिक वेग आएगा परिणामी, उसकी दिशा में छाता लगाएगा, ये ऐसे। कॉपी कर ले ये अब। चला गोल ही क्लियर नहीं है, फिर अपने आप का दोष दूसरों के ऊपर मरेगा। मान ले मैं बात बताता हूं, आज अगर आप बहुत ज्यादा प्रेम में हो, आप बातें कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कल जब सिलेक्शन नहीं होगा तो तू क्या करेगा? या तो तू मास्टर के ऊपर ठेकरा फोड़ेगा या सामने वाली बंदे या बंदे के ऊपर, इसने नहीं पढ़ने दिया। क्लियर रखो दोस्त। 37 कैसे आया बेटा? ये देख, ये 53 है, हाँ 90 में से 53 घटाएगा 37 आ जाएगा बेटा, ऐसे आया। टोटल 90 डिग्री है, 90 माइनस 53 37 होता है। तुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है 10 बार करना। किसने रोका है? घर वालों ने हाथ बांध दिए तेरे। मेरे से कहता है सर मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, क्यों? घर वाले लटका देते तेरे को।
3 घंटे की क्लास लेने के बाद के हाथ पैर बांध के घर वाले छत पे लटका के रखते हैं सर, कहते हैं अब नहीं करना बेटा, ज्यादा कर लेगा तो बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। सर कोई जादू बता दो। जादू नहीं है बेटा, जीवन में जादू नहीं होता है, असल जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जादू नहीं होता है बेटा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत कर भाई, कोई चीज समझ नहीं आ रही है 10 बार पढ़िए ना भाई, आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा, 4 बार में कर, 4 में नहीं आ रहा 10 बार में कर भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक आदमी है जो दौड़ रहा है, दस मीटर पर सेकंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। उसको बारिश सीधी नीचे 20 मीटर पर सेकंड से गिरती हुई नजर आती है। लैंग्वेज भी लिख देता हूं। जब आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा होता है तो बारिश उसे सीधे नीचे 20 मीटर पर सेकंड से उसके सिर पर गिरती हुई नजर आती है। पहला क्वेश्चन है बारिश का वेग। बता भाई, वेलोसिटी ऑफ आर बता। वी आर बताएगा कोई? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 10√5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाई कितने जने करते हैं। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। बहुत कॉमन सेंस। कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है दोस्त। हर चीज सिर्फ और सिर्फ उससे नहीं होती है कि आप फॉर्मूले ही लगाओ। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है जीवन में। जो जवाब 20 दे रहे हैं कितने जने हैं भाई? 20 वाले कितने हैं? ये उसी के लिए पोल कराया है। ये पेन मेरे साथ साथ चल रहा है, इस पेन के पास कोई चाल है क्या? ये पेन मेरे सिर पे साथ साथ चल रहा है, इस पेन की इस दिशा में चाल कितनी होगी? अगर ये पेन मेरे साथ साथ चल रहा है मेरे सिर के ऊपर, दिख तो रहा है ना, ये पेन मेरे साथ साथ चल रहा है मेरे सिर के ऊपर, तो इस पेन की चाल कितनी होगी मेरे साथ? नहीं बता ना, 0 ना, इस दिशा में तो चाल होगी नहीं, है ना बेटा, है ना कालू?
साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो बारिश उसे सीधी नीचे 20 मीटर पर सेकंड से उसके सिर पर गिरती हुई नजर आती है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर हूं तो इस दिशा में बारिश का, यहां सापेक्षिक का कोई रोल नहीं है, कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। फिर भी आपने जवाब दिया 20। अरे जब आदमी रुका हुआ होता और उसको सीधा नीचे गिरती हुई नजर आती तो 20 होता ना। ढूंढू 20 वालों को, लो 72% लोगों का आंसर 20 है। और जिसमें नीचे से टॉप कर लिया है मोहित ने, विवेक ने, स्वास्तिक ने, हसन, शुभ, प्रेम, दिलकुश, भावेश, हेकर भी हैं, सतपाल है। भाई मैं आपके बारे में भी सोचता हूं कि कभी कभी मेरे इन बच्चों को भी तो मौका दूं टॉप करने का, दिखाया करो सबको। हमारा तो रैंक 1 आता है, पर ये नहीं बताना कहां से, नीचे से कि ऊपर से। अरे भैया कुछ तो, भैया यहां आंखें बंद करके बैठने से नहीं चलेगा। आंसर है भाई साहब, देख सिंपल ऑब्जर्वेशन से एक बात समझ आ गई कि या उल्टा करके देके नहीं निकाल रहा हूं मैं, ये तो बेस है और ये हमें समझ आता है कि इस दिशा में वेग 10 भी है। अरे तभी तो सिर के ऊपर चलेगी साथ साथ। बारिश के बूंद का वेग इस दिशा में जितना आदमी का होगा उतना इसका होना चाहिए, तभी तो ये पेन मेरे साथ साथ चलेगा। ये पेन मेरे साथ साथ अगर ऊपर माथे पे चल रहा है तो इस दिशा में वेग उतना ही है जितना मेरा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आएगा इन दोनों का परिणामी 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट, 100 प्लस 400, 10√5। छाप ले बेटा। लैंग्वेज भी लिखी हुई, ऐसा नहीं डायग्राम बना के छोड़ दिया है कि तू भूल जाएगा। मैंने लैंग्वेज भी लिखी है इसलिए क्वेश्चन की। कॉपी कर ले भाई फटाफट, निपटाते हैं बस इसको। अब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यार। रेन मैन से बच्चा घबराता है, पता नहीं क्यों। उसको कॉमन ऑब्जर्वेशन वो कर ही नहीं पाता, कॉमन ऑब्जर्वेशन वो कर ही नहीं पाता। VRM नहीं पूछा है। नोटेड है। एक और देख, जब आदमी इधर दौड़ रहा होता है दोस्त, देखना एक आदमी है जो बारिश हो रही थी और दौड़ रहा था 20 मीटर पर सेकंड से। हाँ कितने से बेटा? 20 मीटर पर सेकंड से। तो उसको बारिश की बूंदे ऊर्ध्वाधर से, किससे? ऊर्ध्वाधर से ऐसे गिरती हुई नजर आती है, ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री के कोण पर ऐसे बारिश गिरती हुई नजर आती है। जब आदमी 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो बारिश की बूंद ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री के कोण पर गिरती हुई नजर आती है।
तो बारिश का वेग ज्ञात करो। तो क्वेश्चन या बारिश का वेग निकालो, वी आर निकालना है। मतलब यही, हाँ। करे 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 बेटा करे। आपको पता है कि सबसे पहले इसके घटक कर दो। ये वाला घटक तो होगा वी आर कोस 37, ये वाला होगा वी आर साइन 37। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ डायग्राम, क्या एक ही बात है? बेटे 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 घबरा मत रे, घबरा मत। मैं हूं अभी जिंदा हूं। क्या डायग्राम में ऐसे बना के देता तब भी तो एक ही बात थी? हाँ। जब आदमी बीच से दौड़ रहा है तो बारिश उसको ऐसे नजर आ रही है, इसमें और इसमें एक ही बात है। हाँ, अब ऐसे नजर है, इसका मतलब क्या? ये वाला वेग और ये वाला वेग बराबर होगा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे भैया सेती दिशा का वेग तो बराबर होगा ना इसका और ये। हाँ या ना? आदमी इसमें तो कुछ चल नहीं रहा है कि यार इसमें बराबर कर दे, इसी दिशा में चल रहा है और आदमी को ऐसे कोण पे नजर आ रही, मतलब इस दिशा का वेग और ये क्या होगा? बराबर। बराबर कर दे, खत्म। वी आर साइन 37 बराबर 20। साइन 37 का मान है बेटा कितना? बोल रहे? 3/5। 100/3 इज द करेक्ट आंसर। आया क्या? अरे आया है। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसको खत्म करेंगे। कॉपी कर ले भाई। बहुत कॉमन सेंस है भाई, कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस एकदम। पिछले क्वेश्चन में मैंने बिना कोण पे गिरा दी, सीधी गिरा दी, तो कोई ना भाई, क्या ही हो गया उसमें। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे गिरा दी तो क्या हो गया उसमें? वापस से, या तो मैं कहता कि साहब एक आदमी 20 से चल रहा है तो बारिश उसे ऊर्ध्वाधर उसके माथे पर गिरती हुई नजर आती है। हाँ, इससे पहले वाला। या मैंने कहा यार एक आदमी 20 से दौड़ रहा है तो बारिश उसे ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री के कोण पर गिरती हुई नजर आती है। हाँ, तो आप बताइए बारिश का वेग। तो आपको यह पता है कि इस बारिश के वेग का एक घटक होगा इधर, एक घटक होगा इधर। अब आदमी अगर 20 से चल रहा है, हाँ, इधर, तो इस दिशा में और ये वाला वेग बराबर होगा ना, तभी तो इस कोण पे गिरती हुई नजर आएगी। आदमी यहां चल गया तब भी कोण यही रहेगा, आदमी आगे चल गया तब भी कोण 37 रहेगा। इसका मतलब ये वाला घटक क्या है? बराबर है। तो इस वाले घटक को बराबर किया, वी आर आ गया भाई। अरे cos 37 कैसे लेगा गधे? ये ऊपर नीचे इस दिशा में चल रहा है क्या? बारिश ऐसे गिर रही है पर ये तो इधर चल रहा है ना, वाई दिशा में, तो आदमी का वेग 0 है भाई। बराबर है क्या? वे आर एम क्या होता है रे बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन।
वी आर का मान 20 कैसे लेगा रे गधे? मुझे बता तो सही, वी आर का मान 20 क्यों लूं मैं? पिछली बार वी आर का मान मैंने 20 लिया होगा। पिछले क्वेश्चन में वी आर का मान मैंने 20 लिया है क्या? कौन है ये? कब लिया मैंने यहाँ वी आर का मान 20? वी आर का मान तो मेरा 10√5 आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में कब ले लिया मैंने वी आर का मान 20? क्या पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रैक्टिकल से भी सिखाया? ये पेन मेरे सिर पर है और मैं ऐसे जा रहा हूं, ये ऐसे जा रहा हूं, तो इस दिशा में मेरा जो वेग होगा वही तो पेन का होगा ना। अगर इसको मेरे सिर पे रहना है तो क्यों मेरे सिर पे आ रहा है तू? ये देख, तो ये बरसात आदमी जब 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो बारिश की बूंद उसे सीधे नीचे गिरती हुई 20 से नीचे, तो नीचे की तरफ का वेग तो दे रखा है, पर ये साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब बारिश के पास इस दिशा में भी तो वेग होगा ना। अरे कितना, अगर इसके सिर पर बनी रहेगी तो ये और ये वेग बराबर होना पड़ेगा ना भाई। अगला क्वेश्चन इसका उल्टा दे दिया मैंने। अगले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ये वी आर दे दिया, हाँ, ना ये घटक दिया ना ये दिया, और तेरे से ये निकलवा दिया डाटा बदल के। वीआरएम की भी बात करता हूं, भी रुक जा भाई, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं तेरा लेवल बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला किस दिशा में रखेगा, अभी सिखाता हूं दोस्त। अभी और क्वेश्चन करते हैं, जरूरत है, आ जा। पहला काम क्या कि मान लो कि एक आदमी रेस्ट पर है, चलाता हूं भाई, एक आदमी दौड़ रहा है, बेटा आप सामने देखना, एक आदमी दौड़ रहा है इसे इधर 6 मीटर पर सेकंड से, हाँ, तो उसको बारिश सीधे नीचे गिरती हुई नजर आती है 8 मीटर पर सेकंड से। जब आदमी 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो बारिश कितने से नजर आती है? 6 मीटर पर सेकंड से, हाँ, तो बारिश का वेग बताओ, बारिश का वेग बताओ। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं लैंग्वेज में। एक आदमी क्षैतिज दिशा में 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, तो बारिश सीधा नीचे 8 मीटर पर सेकंड से गिरती नजर आती है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इसी में, बारिश का वेग बता भाई। अब बारिश का वेग, अगर ये गलत कर दिया ना तो देख लेना फिर तुम। बता 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 बता। तो तुझे कॉमन सेंस से ये तो पता चल गया कि बेटा बारिश के बूंद के पास नीचे 8 है और ये 6 है, मैंने उल्टा करके नहीं दिया, ये कॉमन सेंस से निकाला है, हाँ कि ना। अगर ये बारिश की बूंद मेरे सिर पर बनी रहेगी तो इस दिशा में वेग उतना ही होगा जितना आदमी का है, तो वी आर का वैल्यू तो आ गया भाई, ये कितना आया कि सर ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, कितना आया बेटा 10। अब मैंने तेरे से कहा आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग यानी कि वे आर एम निकालो, वे आर एम निकालो, आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग। अब देखना लेवल, मजा आ जाएगा तुझे, तो बिना पेन चलाए भी बता सकता है इसको, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ।
तू बिना पेन चलाए भी बता सकता है इसको। आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग। दूसरा वीआरएम बता, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अब बेटा जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखाई देने लगा कि बारिश के पास बता वेग इधर 8 है और इधर 6 है, बोल हाँ या ना। क्या ये बारिश का वेग है, हाँ या ना? और आदमी इधर कितने से दौड़ रहा है, 6 से। क्या आदमी को रोक के उल्टा करके देना पड़ेगा, हाँ या ना? आदमी को रोक दे भाई। अब बच्चा क्या है, भूल जाता है इसमें, वो क्या करता है भाई, पता नहीं क्या करता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया भाई, पता नहीं क्या करता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। आदमी को मैंने रोका, सिंपल सिंपल में कर लेता हूं। ये देख, इधर तो 8 था, इधर 6 था, आदमी का वेग उल्टा करके इधर दे दिया 6, ये कट गया भाई, हाँ सर, और आंसर 8 आ गया। ये 8 बचा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन आया 8 मीटर पर सेकेंड। छाता किस दिशा में लगाएगा, सीधा ऐसे लगाएगा, किस दिशा में क्या लगाएगा, पता नहीं तू क्या कर रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। ऊर्ध्वाधर से 0 डिग्री पर सीधा। छह को भूल क्यों जाता है, दिख नहीं रहा पर समझ तो आ रहा है दिमाग से कि बारिश के पास 2 दिशा में वेग हैं, क्षैतिज में 6 भी हैं और नीचे 8 भी हैं। तो आदमी के सापेक्ष बात करेगा तो आदमी को रोक के उल्टा करके देगा ना। कंफ्यूजन किस बात का है मुझे बता, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से मुझे एक बात बता, एक आदमी क्षैतिज दिशा में 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, बारिश सीधा नीचे गिरती नजर आ रही है, तो तुझे ये वेग दिखाई नहीं दे रहा, पर यहां इमेजिनेशन में तो दिखाई दे रहा है ना गधे, कि अगर कोई बूंद में दौड़ रहा हूं तब भी मेरे सिर के ऊपर बनी हुई है, तो इस दिशा में बारिश के पास सिर्फ नीचे की तरफ वेग नहीं है, इधर भी तो वेग है, हाँ कि ना? तो बारिश के पास इधर उतना ही वेग होगा जितना मेरा है, तो ये 6 और 8, तो ये तो भैया बारिश का वेग है, ये 6 और 8 बारिश का वेग है भाई। तो जब सापेक्ष के बात करेगा तो क्या करेगा, किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, मेन के सापेक्ष, तो मेन को रोकेगा ना। आदमी 6 से चल रहा है, इसको रोकेगा, उल्टा करके मुझे देगा कि इसको 6 इधर, इसको उल्टा करके 6, तो 6 से 6 कट गया ना गधेड़े, तो 8 ही तो बचा, क्या जान लेगा क्या अब? और कैसे करते थे भाई, नहीं किस बात का कंफ्यूजन पैदा कर दिया तेरे से। जब ये पूछा जाता ना, तो गधा पता है क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है, आदमी क्षैतिज दिशा में ऐसे ऐसे चल रहा है, आज बारिश का वेग बताओ वीआर, तो इसमें पता है क्या करना है, तो इसमें ये कर रहा है। मैं बताऊं, तेरा कोई कंफ्यूजन नहीं, तेरा ये कंफ्यूजन मैं बता देता हूं। ये 8 इधर है, इसको उल्टा करके यही दे दिया, देखो आंसर सर 10 आ रहा है, पर ये गलत है, तो ये कर रहा है। तो वीआर निकालते टाइम भी क्या कर रहा है, उल्टा करके दे रहा है, और आंसर तेरा आ रहा है, परिमाण में समान आ रहा है, हाँ पर गलत आ रहा है भाई। ये तो सापेक्ष के बेटा उल्टा करके देने का, तो वीआर और वीआर एम दोनों डिफरेंस है, इसलिए तू कंफ्यूज है। अरे मुझे पता है बेटा, मैं जानता हूं, मुझे मत सिखा बेटा, तू ये कर रहा है इसलिए तू कंफ्यूज है, कॉमन सेंस तू लगा ही नहीं रहा। गलत थोड़ी बोल रहा हूं भाई मैं, मुझे पता है तू यही कर रहा है। एक और एक और एक और एक और एक और एक
बारिश की बूंद है जो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही हैं। जब आदमी दौड़ रहा है आदमी, तो इसको 20 मीटर पर सेकंड से दिखाई देती है। 20 मत ले भाई, 15 ले ले। जब आदमी क्षैतिज दिशा में क्वेश्चन साथ साथ बना ले, तो बूंद सीधे नीचे गिरती हुई ठीक है। अरे स्लाइड 4 देख क्यों, ये गधे कुछ भी नहीं है उसमें। स्लाइड 4 में क्या देखो, इसमें में सेम क्वेश्चन है। यह बारिश के बूंद क्या है? बारिश के बूंद बेस से गिर रहे जब आदमी 10 से चल रहा है। तो कॉमन सेंस से ये नहीं कहेगा क्या कि बारिश का बूंद इस दिशा में 10 भी तो होगा। तो इसने वीआर ही तो पूछा है, क्या पूछ लिया, तो वही तो किया हुआ है। ये 10 और ये 20, तो इनका जो परिणामी होगा वो वीआर आएगा, वही तो लिखा हुआ है। क्या देखो स्लाइड को, क्या देखो स्लाइड को भाई, क्या देखो इसको। बारिश का वेग बता। वीआर बताना है। और अगर ये तूने गलत कर दिया ना तो तुझे कूट दूंगा मैं। सारी स्लाइडें तू देख ले, सारी स्लाइडें तू देख ले गधे, और पढ़ ले उनको ढंग से। ढंग से पढ़ लेना। अब मुझे एक बात बता, वीआर पूछा है कि वीआरएम? बारिश का बूंद पूछा है ना, बारिश के बूंद का वेग उल्टा करके देगा क्या इसमें? कॉमन सेंस से बताना, उल्टा करके देगा क्या? आराम से सोच, डर मत। क्या उल्टा करके देगा? नहीं ना। क्या कह रहा है कि मैं इधर 15 से जा रहा हूं और ये पेन मेरे साथ साथ चल रहा है, तो इस दिशा में इस पेन का वेग भी 15 होगा ना। हाँ, नीचे अलग है वो अलग बात है, पेन को छोड़ दूंगा नीचे भी आएगा। यार रोजाना नहीं प्लीज, आज वैसे ही मूड खराब है, बहुत देर हो गई भाई। यार आप लोगों को समझ आना चाहिए फिर। हाँ, तो क्या नीचे की तरफ 10 है और इधर 15 है? हाँ या ना, बोल हाँ या ना। तो क्या ये वी आर आएगा बेटा? 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट। किसी को कोई दिक्कत? 100 प्लस 15 कितना होता है? 225। 325 का रूट। हाँ, कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत किसी को भी? यहां तक एक एक स्टेप करा रहा हूं वापस से। अरे तुम पे नहीं हो रहा, बाहर गाने चल रहे थे। दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं आपसे पूछ लूं कि आदमी के सापेक्ष
बारिश का वेग, आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग। तो तुझे अब बारिश का वेग पता है ना बेटा, कि बारिश के पास इस दिशा में भी वेग है 10, सॉरी भी 15, और इस दिशा में भी वेग है 10, और अभी आदमी कितने से दौड़ रहा है इधर 15 से। तो आदमी को रोकेगा ना, आदमी को अब रोकेगा ना भाई। तो आदमी को रोक दे भाई और उल्टा करके देगा, तो नीचे 10 इधर 15 है और ये इधर 15, तो ये तो कट गया भाई। कितना बचेगा? 10 ही बचेगा ना। ये VRM है। ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बताना, क्या बात समझ में आ गई है? अब तू कहेगा तो मैं तेरे सारे एग्जाम्पल रिपीट करा दूंगा, जो तू गधा कंफ्यूजन में चल रहा है। पहले एग्जाम्पल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनना। यह पहला एग्जाम्पल है, सामने देख, यह पहला एग्जाम्पल है जिसमें आदमी रुका हुआ है, रेस्ट पर है, और बारिश उसको सीधा नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। हाँ, तो बारिश के बूंद का वेग क्या होगा? मैं रुका हुआ हूं तो बारिश की बूंद मुझे नीचे गिरती हुई नजर आएगी, तो 3 से आएगी भाई। हाँ आएगी ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मेन का वेग ही नहीं है तो उल्टा करके क्या देगा बेटे? जब है नहीं तो क्या देगा उल्टा करके भाई? तो ये 0, तो उल्टा करके क्या देगा? इसको इधर देगा, इधर देगा, क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो VRM पे वही आएगा। दूसरा क्वेश्चन, जब आदमी रुका हुआ है तो बारिश के बूंद सीधे नीचे गिरती हुई नजर आती है। इसमें देख, दूसरे में आदमी रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो सीधे नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा? रुका हुआ है तो जो नजर आ रही है वही वेलोसिटी ऑफ रेन होगा ना। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन 6 है। फिर इसने कहा कि यदि आदमी 8 से दौड़ने लग जाए, आदमी अगर 8 से दौड़ने लग जाए तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगा? जब आदमी 8 से दौड़ने लग जाए, तब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है। अगर तू यहां से परेशान है, अरे भाई रुक जा, अगर तू यहां से परेशान है, इसको यहां चिपका देते हैं, और ये इसके बाद का क्वेश्चन है। यदि आदमी 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग जाए, यदि आदमी 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग जाए, तो बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष। तो बारिश का वेग तो तुझे पता है, तब उल्टा करके दे देना, रोक के। यही तो कर रहा हूं हर क्वेश्चन में। कर क्या रहा हूं मैं? तो उल्टा करके दिया, VRM आ गया भाई। कितना? 8 इधर, 6 इधर, इन दोनों का परिणाम ये रहा 10। अब छाता किस दिशा में लगाएगा? जो सापेक्षिक वेग होता है उसी की दिशा में तो छाता लगता है। हाँ कि ना? आदमी दौड़ता हुआ छाता किस दिशा में लगाएगा? उसको परिणाम इधर आती हुई नजर आएगी, आदमी के सापेक्ष। तो ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पर, यहां से बीटा, tan अल्फा निकाल ले, लंब बटे आधार, 8/6 यानी कि 4/3 आया। खत्म। तो ये 53, ऊपर वाला 90 - 53 37। ले ये वाला ले, ये अलग क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को एक में गिनता है, तो हर क्वेश्चन को एक में गिनता है ना। ये ले ये क्वेश्चन है, जब आदमी 10 से दौड़ रहा है तो बारिश उसे सीधी नीचे गिरती हुई नजर आती है 20 से। आदमी जब 10 से दौड़ रहा है, उसको बारिश ऐसे, आदमी चल भी रहा है तो बारिश ये पेन साथ साथ चल रहा है उसके, ऐसे। तो सिंपल सी बात है ना, इस पेन का इस दिशा में वही वेग होगा जो मेरा है, तभी तो मेरे सिर पे बना रहेगा। तो अब बारिश का वेग कितना है? तो भाई ये तो दिख ही रहा है, पर ये वाला वेग कॉमन सेंस से निकाला है, सापेक्षिक से नहीं निकाला। तो ये 20 तो था, और जो आदमी का इस दिशा में वेग है वो इस दिशा में इसका होगा, ये सापेक्षिक नहीं है, ये कॉमन सेंस है। तो इनका जो परिणामी वेग होगा वो बारिश का वेग है। तो VR आ गया ये। हाँ, खत्म। फिर अगला देख,
यह भी वही क्वेश्चन कि जब आदमी बेस से दौड़ रहा है तो बारिश के बूंद ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री के कोण पर, यह एक लेवल बढ़ा के किया भाई, हमने एक लेवल बढ़ाकर हमने किया कि 37 कुछ कोण पे गिरती हुई नजर आ जाए तो कोई बात नहीं है भाई। मैं तुझसे कहता कि कोण पे नहीं ऐसे गिरते हुए नजर आते तो ये वी आर इसका एक घटक होगा नीचे, वी आर कॉस 37 और ये वी आर साइन 37। वो ये भी बना सकता था कि जब आदमी बेस से दौड़ रहा है तो बारिश से 37 दिशा में ये इस वेग से और सॉरी ऊर्ध्वाधर में इससे और 37 में इससे नजर आती हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर उसको ऐसे नजर आ रही है, इसका मतलब इस दिशा में जो इसका वेग होगा ये बराबर होगा। इन दोनों को बराबर करके वी आर निकाल लिया। और क्या किया मैंने, और क्या किया भाई, अगला देख। जब आदमी 37 दिशा में 6 से दौड़ता है तो बारिश सीधा नीचे 8 से गिर रही है, सीधा नीचे उसके सिर पे गिरती हुई नजर आ रही है। मतलब इस दिशा में उसका वेग वही होगा जो आदमी दौड़ रहा है 6, तो ये 6 और ये 8, तो ये तो आ गया वी आर। अब उसने कहा आदमी का, बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष। पहले तुझे बारिश का वेग तो पता हो, उसके बाद आदमी के सापेक्ष निकालेगा ना। तो बारिश का वेग क्या है, बारिश का वेग 8 के साथ साथ इधर 6 भी है जो तूने अक्ल से निकाला है। तो इसमें आदमी को रोक के उल्टा करके दे दे तो ये आदमी के सापेक्ष आ गया 8। फिर ये सेम वैरायटी भाई। क्या बात समझ में आ गई है भाई, अब क्लियर है एकदम। अरे आया है क्या, अरे आया है क्या, आया है भाई। पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चन पे ही समझा दिया था बच्चों को, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो भाई। 3 क्वेश्चन में समझ गए थे बेचारे कि हाँ सर आ गया समझ में। तुम्हें एक टाइप के 3 तो अलग कराए हैं। डीपीपी कर लेना, डीपीपी में क्वेश्चन है रेन मेन के, कुछ भी नहीं है, सापेक्षिक गति है। कोई ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूले रट्टा मारने हैं या वो करना है वो करना है, कुछ नहीं है। सिंपल अक्ल लगानी, थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, लैंग्वेज से खेलना होगा, खत्म। क्लियर भाई। स्टार्ट करें नया चैप्टर, स्टार्ट करें नया चैप्टर। अब देखो किसी टॉपिक में अगर हमने क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक में हमने क्वेश्चन कम किए हैं, डीपीपी में उतने क्वेश्चन दे दिए जितने तेरे लिए सफिशिएंट है। कम इसलिए भी करे हैं क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज कम है, यहां से बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। पर डीपीपी के अगर तूने क्वेश्चन कर लिए तो इसके बाद तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रेनमैन रिवर बोर्ड के लिए मैं फिर कह रहा हूं, रेनमैन रिवर बोर्ड के लिए डीपीपी कर लो, खत्म, कुछ भी नहीं करना, उसके बाहर नहीं जाएगा। स्टार्ट आज से ही करेंगे नया चैप्टर, कल से क्यों स्टार्ट करना है भाई। हेडिंग लगाओ न्यूटन के गति के नियम। डाउट में देख लेता हूं भाई, कुछ बातें भी कर लेता हूं आपसे थोड़ी थोड़ी। 2 और 6 क्वेश्चन देखिएगा एक स्लोप में प्लीज। कौन सा 2 और 6 है भाई, बेटा सारे एक्सप्लेन कर दिए अभी पूरे, जितने भी कराए थे। वीएमआर नहीं होगा, वीआर होगा। कौन है वीएमआर, कब लिख दिया मैंने गधे, वीएमआर कब लिख दिया मैंने, और वीएमआर कैसे होगा भाई। क्या रे पजामे है, है। अगले वीक से 8:30 क्लास, अभी बोल देता हूं मैं आपके सामने।
ठीक है कि मैडम अगले वीक से 8:30 से क्लास स्टार्ट करवाते हैं। हेलो मैम, अगले वीक से यकीन में क्लास का टाइमिंग 8:30 से रखना है और ये आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। सुन भी ले, ऐसा नहीं तेरे साथ मजाक करी है। ए मजाक करी क्या? हेलो मैम, अगले वीक से यकीन में क्लास का टाइमिंग 8:30 से रखना है और ये आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। ठीक है। अरे घर वाली मैडम से नहीं बोला है। अब सुने, सेकंड एग्जाम्पल में तो बेटा जब ये कट जाएगा तो परिणामी 10 ही बचेगा ना, कैसे निकालेगा बाकी तू? मुझे तू बता दे भाई। हॉरिजॉन्टल में तो वी आर कोस थीटा होता है। शाबाश बेटे। अब ये अमित भैया कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल में घटक निकालने नहीं आ रहे भैया, मैं क्या करूं इनका यार, आप बताओ। अगर कोण यहां से लिया है, इन गधों को घटक निकालने नहीं आ रहे हैं। इन्होंने आज भी रट्टा मारा हुआ है, मैंने घटक इतने अच्छे तरीके से इनको निकलवाए, ये आज भी रट्टा मारा हुआ है हॉरिजॉन्टल में कोस थीटा। क्या कर रहा है बेटा? जहां से कोण लेते हैं उस रेखा के अनुदिश होता है वे कोस थीटा और उस रेखा के लंबवत होता है वे साइन थीटा। मैंने हर तरीके से सिखाया था भाई। मैं तो धन्य ही हो गया भाई आज। जय हो जय हो जय हो। सर 20 को टेस्ट होगा क्या भैया? जब भी टेस्ट होगा मेरे भाई, जब भी टेस्ट होगा ये पूरा चैप्टर आएगा, ध्यान रखें। गति वाले चैप्टर का वेटेज कितना है? 2 से 3 क्वेश्चन बताया था ना भाई। सरल रेखा में गति, प्रक्षेप्य गति हो गया, रिवर बोट, ट्रेन में, सारे मिला के। सर आप बार बार कहते हो करते नहीं हो। नहीं बेटा, एक्चुअली मैंने पिछली वीक भी बोला था और टाइमिंग हो गया था 8:30 का। फिर आप कहोगे कि सर आप पता नहीं, कभी आप बीमार रहते हो, कभी कोई रहता है। देखो जीवन में चलता रहता है ये बेटा, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता मैं अपनी परेशानी आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर मेरी कोशिश रहेगी हमेशा कि आपका टाइमिंग 8:30 पर मैं करवा दूं। पर मेरे भी जीवन में यार देखो घर परिवार है बेटा, घर पे भी परेशानी हो जाती है। अभी अध्याय की तबीयत इस वीक में खराब थी, पूरे वीक भाई, ठीक है। अभी भी मैं तुम्हारी क्लास एंड होते उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा भाई, आज फाइनल चेकअप के लिए। उसके कैनुला लगा हुआ है, इंजेक्शन लग रहे हैं अभी। तो मैं अपनी परेशानियां नहीं बताना चाहता हूं दोस्त, कभी कभी समझ लिया करो यार। अब तो आप मुझे जानने लग गए हो बेटा, ठीक है भाई। हम नए होते, आपने कभी मुझे देखा नहीं होता तो बात अलग थी, पर आप अब मुझे जानने लग गए हो तो आप मान लीजिए कि अगर सब सही चल रहा है ना, घर पे कोई परेशानी नहीं है, तो आपके लिए किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। समझ जाया करो दोस्त। बाकी मैं आपसे कहता हूं कि यार अगले वीक 8:30 होगा, मतलब 8:30 होगा, फिर कोई ना कोई परेशानी आई होगी तभी वो टाइम नहीं होगा, बाकी तो 8:30 हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति के नियम। कैसे चैप्टर का फ्लो चलेगा, क्या बातें होगी, ध्यान से सुन ले। न्यूटन के गति के नियम का पूरा ओवरऑल व्यू बता देता हूं तेरे को मैं। इसमें पहले आपको स्टार्ट किया जाता है प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। बेटा सुनना ध्यान से,
फर्स्ट लो, सेकंड लो और थर्ड लो। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा लो। ये आपका थ्योरेटिकल चलता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल। अब सुनना ध्यान से, ये तीन जो नियम हैं, हाँ, इन तीनों नियम से एक क्वेश्चन का वेटेज मान के चलना, और हायर प्रोबेबिलिटी है, 90% यहां से चांस है कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जिसमें आपको चीजें समझनी होती, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आवेग संवेग प्रमेय हो गया, आवेग हो गया, है ना, परिवर्ती द्रव्यमान का बल हो गया, नियत द्रव्यमान का बल हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वो तो बल में आ जाएगा। खैर, फिर आपको अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा ये 3-4 बलों के बारे में, जिसमें आपका प्रतिक्रिया बल सबसे पहले, जिसको N या R से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा तनाव बल, जिसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा बेटा स्प्रिंग बल, और इसी में छदम बल। अगर आप बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपको ये बोझ नहीं लगेगा। ये 4 बल अगर आप इन बलों से सीख गए ना, खेलना आ गया, तो कोई परेशानी होगी नहीं। अंत में आपको घर्षण बल अलग से पढ़ाया जाएगा। घर्षण बल मतलब इस पूरे चैप्टर को अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 मैं अपने हिसाब से ऐसे ही पढ़ाता हूं। ये पार्ट 2, ये पार्ट 2 बिना घर्षण बल का है, यानी कि जब ये इन बलों के बारे में मैं बात कर रहा हूंगा तब मैं घर्षण बल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूंगा। घर्षण बल आपके दिमाग में कहीं से कहीं आना ही नहीं चाहिए। जब हम घर्षण बल के बारे में बात कर रहे होंगे तो जितने भी क्वेश्चन इन 4 बलों में हमने करे होंगे वो सारे क्वेश्चन में यहां रिपीट कर सकता हूं घर्षण बल लगाकर। और ये पार्ट 3, इन चारों बलों में से भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है। ये 99% है, और एक क्वेश्चन यहां से। तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, इसका फ्लो है कि चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले होंगे। लेक्चर कितने होंगे क्या नहीं होंगे भाई वो तुझे पता है। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। अब लेक्चर 10 लगे, 20 लगे, 50 लगे, हर चीज सिखाई जाएगी अच्छे से। जेई मेन के इसके भी सारे क्वेश्चन करा दूंगा क्लास में, नीट के भी सारे क्वेश्चन करा दूंगा क्लास में, और जो तूने नहीं सोचा होगा वो भी करा दूंगा क्लास में। बस अब जरूरत है कि तेरा मेहनत करने का। 2 क्वेश्चन तो आने तय है, 3 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और आसान चैप्टर है भाई। तेरे से फ्रिक्शन नहीं होता होगा, भरोसा रखना दोस्त, हो जाएगा। स्टार्ट करें, बिल्कुल आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम 0 लेवल से, बिल्कुल बेसिक से और 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यार जड़त्व क्या होता है। जड़त्व के बारे में कौन जानता है? इनर्शिया बोलते हैं इसको। पहला हेडिंग है हमारा जड़त्व, बिल्कुल बेसिक से एकदम 0 से भाई। जड़त्व होता क्या है भाई? एक कह रहा है सर एडवांस मैं चाहता हूं कि मैं नहीं बोलूं, कि मैं एडवांस का भी करा दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा वो एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर। मैं डराना नहीं चाहता, इसलिए मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने और बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, बाकी
कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। मैं बिना डराए पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे नहीं डरा रहा दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं। और तू चाहता है कि नहीं सर आप तो लिख लिख कर लाओ कि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मैं लिख लाऊंगा भाई तेरे लिए। आजा भाई, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व इनर्शिया की बात नहीं हो रही है दोस्त, ये जड़त्व है, जड़त्व। आप अपने घर में रहते हो और बाहर से कोई आए, हां, इवन आप अपने घर में भी नहीं रहते हो, किसी किराए के मकान में रहते हो, आप टाइम टू टाइम किराया देते हो, अचानक से मकान मालिक आ जाए और कहे भैया चल कल्टी हो जा, बोरे बिस्तर बांध और निकल ले, तो मुझे लगता है कि मकान मालिक को झापट खाने का अवसर मिल सकता है। बोल हां कि ना, मजाक तो नहीं कर रहा। या तो क्या करेगा, भैया बस जा रहे भैया, 2 मिनट का समय दो, अभी निकल के भागते हैं, ऐसा तो नहीं करेगा ना। अचानक से आप कहीं भी रहते हो, आप विरोध करोगे उसका। ये नेचर का गुण है। क्या है? गुण है भाई। क्या है? गुण है, प्रॉपर्टी है कि जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। अब ज्यादा ही भोला है तो फिर बात अलग है भाई जिसके इनर्शिया का गुण खत्म ही हो गया है भाई, तो फिर बात अलग है भाई। इतना ही भोला है कि मम्मी धनिया मंगाती है पुदीना ले आता है, तो फिर बात अलग है भाई। बाकी इनर्शिया का जो प्रॉपर्टी है सबके अंदर होता है भाई। तो जड़त्व क्या है दोस्त? जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व क्या है बेटा? जड़त्व किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। कितने प्रकार के जड़त्व होते हैं, कोई मुझे बताएगा दोस्त? कितने प्रकार के जड़त्व होते हैं? कितने प्रकार के जड़त्व होते हैं दोस्त? देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व मुझे पता है यहां से कोई पूछेगा नहीं, पर फील तो है। स्थिर अवस्था का जड़त्व भाई। एक होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व सर, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है भाई जिसके बारे में बात कर रहा था। एक होता है दिशा का जड़त्व। दिशा के पास भी जड़त्व है। मैंने कहा हाँ, कुछ के मत देना दिशा को बेटा, बहुत झापटे देगी हाँ, कह रहा हूं मैं तेरे से। दिशा का जड़त्व बिना कहे भी लपेट देती है वो। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, अभी बताता हूं। स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह चाहती है कि वो स्थिर रहे, रेस्ट पर रहे। आप उसको उठाओगे वो उसका विरोध करेगी। कैसे? आपने ये फील भी किया होगा, आप एक बस में चढ़े, सिटी बस में, सीट ना मिली, तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी, ड्राइवर बोला आज मेरे पास, आज मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। तो भाई साहब हुआ क्या कि आप सिटी बस में गए, बैठ गए आराम से, सीट मिल गई नहीं मिली जो भी है। अगर अचानक से ड्राइवर क्या करे, गाड़ी को चला दे, अचानक से ड्राइवर गाड़ी को चला दे, अंग्रेजी भी लिख देता हूं भाई। अचानक से ड्राइवर गाड़ी को चला दे, बता क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या होगा रे? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा भाई? क्या होगा भाई बता?
और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या हमें पीछे की तरफ झटका लगेगा? क्या हमें पीछे की तरफ झटका लगेगा? और सोचो आपके पास सीट ही नहीं होती, आप खड़े होते गैलरी के अंदर, बीच में जो गैलरी होती है, क्या हम पीछे गिर जाते? बोल हाँ कि ना? हाँ। ये किस वजह से हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। जब बस रुकी हुई थी तो हम भी रुके हुए थे। हाँ, पूरी बॉडी रुकी हुई थी बस के साथ। जैसे उसने बस को चलाया तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो गति में आ जाएगा, पर ऊपर वाला तो रुका हुआ है सर। हाँ, और जैसे बस चलती है नीचे वाला चल लेता है, ऊपर वाला वहीं रह जाता है, झटका लगता है। इसका मतलब ये नहीं बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं बेटा, बहुत कम समय के लिए झटका लगता है। अब उस झटके में आप गिर जाओ नहीं गिरो वो बात अलग है। समझ गया भाई? इस तरह अवस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व। बस चल रही थी, ड्राइवर था ऐसा ही भाई, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया, आगे गिरेगा या पीछे? कहां गिरेगा, आगे या पीछे? सर बस चल रही थी, हम भी गति में थे बस के साथ। जैसे ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पर बॉडी का कौन सा पार्ट पहले रेस्ट में आएगा? लोअर पार्ट। पैर रुकेंगे ना पहले, पर ऊपर वाला पार्ट बॉडी का अभी भी गतिमान है, तो कहां ले जाता है? आगे। सेम यही होता है दोस्त, जब आप बस से नीचे उतरते हो, बस से आप नीचे उतरते हो चलती हुई बस से, तो आप आगे की ओर गिर जाते हो, ये गति के जड़त्व के कारण। दिशा का जड़त्व, मैंने कहा था ना बेटा दिशा बड़ी खतरनाक है, कुछ नहीं कहोगे तब भी लपेट देती है भाई, वो चपेट भी दे लेती है बेटा ऐसे। इधर आ रहे, इधर मैं बताती है तेरे को। आप अगर कभी बस में बैठे हो, बस की बातें चल रही ठीक है, अब पहाड़ी इलाकों में अगर आप घूम वाले इलाकों में बस में बैठे रहे और घुमाया हो ड्राइवर ने, तो आपको ऐसा लगा हो कि आप खिड़की के बाहर गिरने वाले हो। कैसे भाई? मान ले कि यार ये घुमावदार रास्ता है, हाँ सर, अब यहां से ये बस जा रही है, हाँ सर, मस्त एकदम, हाँ, अब बस का वेग इस दिशा में, हाँ, तो जो आदमी बैठा है उसका वेग भी इस दिशा में, हाँ। अब बस को इधर किसने घुमाया? स्टेयरिंग ने। स्टेयरिंग से बस तो घूम गई, पर ये वेग हमें अभी भी कहां ले जाएगा? इसी दिशा में ले जाएगा, क्योंकि इसका वेग अभी इस दिशा में था, इसलिए हमें वृत्त के केंद्र से बाहर की तरफ झटका लगता है। ठीक है, तो ये है भैया दिशा का जड़त्व। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, बोलो हाँ या ना, बस ऐसे लिख लो इसको कि जड़त्व क्या होता है। 3 प्रकार का होता है, डेली लाइफ में देखा है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, अंड बंड लिख ले भाई इसको फटाफट। लिख लिया क्या? लिख लिया बेटा? बहुत सुंदर। अब है भाई न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन साहब ने क्या बोला भाई, अथवा गैलीलियो का जड़त्व का नियम। जड़त्व के बारे में हमने बातें कर ली भाई। न्यूटन साहब ने यह कहा कि अगर किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, कुल बल 0 होने का क्या मतलब है भाई? किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, इसका क्या मतलब है? मान ले ये वस्तु है, हाँ, इस पर कुल बल 0 है, एफ नेट 0 होने का क्या मतलब है? कुल बल 0 होने का क्या मतलब है? वस्तु रुकी हुई होगी कि चल रही होगी? पहले ये बता। अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है तो इसको देखकर आप क्या कह सकते हो? रेस्ट पर है, रुकी हुई है, या गतिमान है, नियत वेग से, या दोनों हो सकती है।
सोच के बताना। क्या चलती हुई वस्तु पर भी कुल बल 0 हो सकता है? यस, दोनों हो सकते हैं बेटा। वस्तु रुकी हुई भी हो सकती है और नियत वेग से गतिमान। वेग नियत होगा तो त्वरण 0 होगा, और त्वरण 0 होगा तो बल 0 होगा। दोनों संभव है। कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो त्वरण 0 है, त्वरण 0 है तो बल 0 है। रेस्ट पर है तो बल 0 है ही भाई। आया क्या? दोनों संभव है, दोनों संभव है। वेग से गतिमान नहीं बोला, नियत वेग से। नियत वेग का मतलब है ना उसका परिमाण बदलेगा ना दिशा बदलेगी। क्लियर? तो ये तो बात समझ आ गई। तो यही बात इन्होंने बोली कि अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है, किसी निकाय पर कुल बल 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 है, हां, तो इन्होंने क्या बोला कि मान ले और समझ ले और जान ले भाई कि हां बेटा, ब्रश कौन कौन करता है सुबह सुबह? दांत घिसता है? नहीं घिसता, खैनी चबाए है सर, है ना? दांत वात ना घिसेंगे, इधर खैनी चबाया, है ना भाई? घिसता है। तो अगर आपने आज ब्रश करके उस ब्रश को अलमारी में रख दिया तो सुबह वो आपको रूम में तो नहीं मिलता। जो ब्रश आपने किया है, जो दांत आपने घिसे हैं, दांत घिसने के बाद इस ब्रश को अलमारी में रखने के बाद कहीं रूम पे तो नहीं मिलता ना भाई। ऐसा होता है क्या? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लेना आपके साथ आप अकेले नहीं रहते हो। आई नो घर में बहुत सारे लोग हैं, परिवार हैं, घर वाले हैं, पर उसके अलावा भी आपके साथ कोई और भी है। चुड़ैल हो सकती है, भूत हो सकता है, पता चले वो भी तेरे ब्रश से घिस रहा हो। तू अलमारी में रखता है, रूम में पाता है, फिर रूम में रखता है, अलमारी में पाता है, तो कुछ विचित्र घटनाएं तेरे साथ घट सकती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है दोस्त। मेरे साथ तो अगर मैं ब्रश करता हूं और मेरा ब्रश अगर मैंने वहां रख दिया तो मुझे वहीं मिलता है। क्योंकि मेरे साथ, ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, घर पे जाके मार पड़ेगी। क्या कह रहे थे? चुड़ैल रहती है, हैं? मेरे साथ तो मेरे घर वाले रहते हैं भाई। कहना क्या चाहते हो सर आप? मैं कहना चाहता हूं दोस्त कि वह ब्रश अगर स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक तू बल नहीं लगाएगा। अभी वो रख दिया तूने तो उस पर कुल बल क्या है? 0। तो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा जब तक तू उसको उठा के वापस से दांत नहीं घिसड़ लेगा। बोल हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? समझ गया बात को? तो इन्होंने भी यही कहा न्यूटन साहब ने कि यार अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान है नियत वेग से, यानी कि उस पर कुल बल 0 है, तो वो गतिमान रहेगी। कोई दूसरा बल नहीं होना चाहिए, कुल बल 0 होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला? यदि किसी निकाय पर कुल बल 0 है तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और नियत वेग से गतिमान है तो गतिमान रहेगी, गतिमान रहेगी। और अगर आप इनके अवस्था को परिवर्तन करना चाहोगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल। और बल लगाने के लिए जब बल लगा लेगा तो अवस्था परिवर्तित होगी। हां, तो क्या इनके पास जड़त्व है कि नहीं है?
एक के पास स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक के पास गति का जड़त्व है। इसलिए इस नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। बात समझ में आ गई दोस्त? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? लिख ले भाई। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बेटा डर मत जाना, कल पता चले ब्रश वहां रखा था परसों वहां मिला। जिनका भी बैकलॉग है भाई वो आज से ज्वाइन कर सकते हैं यहां से। सर मेम को भी बेच दिला दो भैया, क्यों हमारे हंसी खुशी जीवन में तुम विघ्न डालना चाहते हो? एक कह रहा है कि सर ये समझ नहीं आया है। फिर तो इस दुनिया में रहता ही नहीं है बेटा, फिर तूने अपनी दुनिया बनाई हुई है। आ ले चले तुझको तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करने देगी। तेरी वो दुनिया है दोस्त, पता नहीं कौन सी चुड़ैल या भूत से तेरा पाला पड़ा है भाई। अबे मरवाओगे तुम भाई। हर दिन मारा जाएगा मुझे। पता चले किसी दिन हाथ लटका के आ रहा हूं, किसी दिन ऐसे लटका के आ रहा हूं, किसी दिन गर्दन मुड़ा हुआ है, इधर कुछ भैया आराम से जीवन चल रहा है यार, चलने दो भाई। बढ़िया है, आजकल मेरी रीले विले भी कोई शेयर करता नहीं है, मैं कुछ बोल देता हूँ भाई, बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए। पिछले साल तो खैर हो जाता था तो ठीक है, कभी कभार हो जाए लड़ाई वड़ाई तो कोई बात नहीं भाई, पर रोजाना थोड़ी झेली जाती लड़ाइयां। आओ भाई ये हो गया कॉपी। अब एक चीज है जिसका नाम है दोस्त संवेग। ये कितने जनों को आता है? संवेग, संवेग यानी कि मोमेंटम, संवेग यानी कि मोमेंटम भाई। मोमेंटम क्या होता है सबको पता है सर, कि कोई गतिशील वस्तु है, मान लो सर m द्रव्यमान की और इसका वेग v है। हाँ तो सर संवेग कुछ नहीं होता, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। पर मैंने कहा फील कहा है इसमें, फील तो है ही नहीं सर। P बराबर mv सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मात्रक की बात करें ये भी सबको आता है, kg मीटर पर सेकेंड। सदिश राशि है ये भी सबको आता है, विमा भी सबको आता है। पर संवेग का फील तो आए सर, संवेग का फील आए तो मजा आए सर। ये तो सभी को आता है, फॉर्मूला तो हमें सब पहले ही आता था सर। संवेग हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तुम्हें पता है? क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा एक्चुअली संवेग क्या है। एक एग्जाम्पल जो मैं हर साल देता हूं, बार बार देता हूं, फिजिक्स तो बदलेगी नहीं, एग्जाम्पल तो वही रहेंगे। हाँ मैंने कहा वो एक खेल खेलते भाई, एहसास करते इसका। मैं एक 2 रुपए वाली गेंद लेकर आया, 2 रुपए वाली, 2 रुपए की प्लास्टिक की बॉल। बेटा सामने देखना, प्लास्टिक बॉल, और मैंने इसको 1 मीटर पर सेकंड के वेग से तेरी तरफ फेंका। ले कैच कर ले रे, कर लेगा क्या? अरे बोल भाई, क्या इस गेंद को तू कैच कर लेगा? पक्की बात, हाँ या ना? हाँ। तूने कहा लो सर अभी निपटाते हैं, ये लो ये पकड़ ली गेंद, अब बताओ क्या करना है? मैंने कहा अरे वाह क्या बात है। मैं भैया तुझे ले गया, मैंने कहा यार तू तो बाहुबली है, ट्रेन के सामने जाकर खड़ा कर दिया भाई, ये ट्रेन है।
हाँ, रियल वाली ट्रेन है भाई। सर फेंको हम लपेटते हैं। अरे अभी फेंक नहीं रहा बेटा, अभी नहीं लपेटना, अभी कैच करना है। मैंने कहा ट्रेन है भाई, और ट्रेन को भी सेम वेलोसिटी से मैंने चलवाया लोको पायलट से। और मैंने कहा ये देखो मैं अपने शिष्य को लेकर आया हूं, ये बाहुबली है, क्या इस चलते हुए ट्रेन को तू रोक लेगा? रोक लेगा? बता, रोक पाएगा क्या? अरे भाई मैंने कहा फिर तो भाई तू अपना बंदा है। तेरे तोते उड़ जाएंगे बेटा, जीवन का अंतिम क्षण होगा, जूझ रहा होगा कि मरूं कि बचूं या साइड में हट जाऊं। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? समान वेग से आ रही गेंद को रोक पाया, पर समान वेग से आ रही ट्रेन को नहीं रोक पाया। क्या हुआ बेटा? ये रोकना चाहिए था ना? नहीं, क्यों? सर इसका संवेग कम है, संवेग कम था गेंद का। क्यों संवेग कम है? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम था, इसका संवेग ज्यादा था, संवेग ज्यादा था। तो जिसका ज्यादा संवेग होगा उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्या बोल हां कि ना? हां या ना? जिसका संवेग कम है उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। यस। और यही रीजन है कि साइकिल के ब्रेक ट्रेन में नहीं लगाए जाते। अरे ब्रेक तो ब्रेक है, ब्रेक का काम क्या रोकने का। साइकिल के ब्रेक आते छोटे छोटे, वो ऐसे रबड़ की गिट्टी आती है, जाके ट्रेन में चिपका दो, ट्रेन रुकनी चाहिए ना, उनसे नहीं रुकती ना। किसी वस्तु को रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, इस बात का एहसास उसके संवेग से पता चलेगा। मैंने कहा तो एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल ले आया खटाड़ा, अब भाई साहब वो स्टार्ट हो नहीं रही टिक से, कि धक्का प्लेट हो गई सर। उसको स्टार्ट कराने के लिए कितने जने धक्का देंगे मोटरसाइकिल को? एक जना भी स्टार्ट करवा देगा धक्का देके, बोल हां कि ना। और मान लो तो धक्के से भी नहीं हो रही, उसको चलाने के लिए कितने जने चाहिए धक्का देने के लिए? एक जना। मैंने कहा यही बात, वो बड़ा ट्रोला आता है, ट्रोला, बहुत बड़ा ट्रोला जिसमें भाटे रखते हैं बड़े बड़े, वो धक्का प्लेट हो गया भाई। उसको आगे किसका है? कितने जने चाहिए? 10-20 तो चाहिए होंगे ना। अरे एक से ज्यादा तो चाहिए होगा, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि साइकिल को चलाने के लिए या ट्रोले को चलाने के लिए साइकिल का संवेग कम होगा, ट्रोले का ज्यादा होगा। तो जिसका संवेग ज्यादा उसको चलाने के लिए बल भी ज्यादा चाहिए, हाँ कि ना? यानी कि संवेग हमें किस बात का एहसास कराना चाहता है? संवेग हमें हमारे जीवन में इस बात का एहसास कराना चाहता है कि किसी वस्तु को रोकना हो या चलाना हो, किसी वस्तु को रोकना हो या चलाना हो, हमें क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और कितना बल लगाना पड़ेगा इस बात का एहसास संवेग से होता है। जिसका संवेग ज्यादा उसके लिए बल ज्यादा, चाहे चलाना हो चाहे रोकना हो। अब बता फील आया कि नहीं आया? फॉर्मूला तो सभी को आता है। संवेग हमें इस बात का, संवेग हमें इस बात का एहसास कराता है, इस बात का एहसास कराता है, कराता है कि किसी वस्तु को रोकने या चलाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। कॉपी कर ले भाई।
चलिए भाई, बोलो आज के आनंद की जय हो। तो आज इतना ही पढ़ते हैं दोस्त। अब सुनो भैया, रेन मैन वाली डीपीपी कर लेना भाई। थैंक यू सो मच बच्चों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रेम। थैंक यू।